डियर स्टूडेंट, जेई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। ये जो है इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग से दो चार्जेस को सस्पेंड किया गया। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, यहाँ दिया था, हमने थोड़ा मिस कर दिया लिखना। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा। अब आगे देखिए क्या बना, when suspended in the water the angle remains same। अगर इसको वाटर में सस्पेंड करें तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। if the density of the material of the sphere is 1.5 gram per centimeter cube, the dielectric constant of the water is। तो यहाँ पे देखो इसकी डेंसिटी दे दिया, कितनी दिया है? रो इज इक्वल टू 1.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आपको बता दिया है। और क्या पूछा है? इस जो है वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, और जो डेंसिटी ऑफ वाटर, ये तो हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, वहां मेंशन नहीं किया तो हमको याद रहना चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? जैसे यहाँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया तो दैट इज सिंपली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसे काफी टाइम ले लेगा। ओके, इट विल टेक टाइम। देखिए कंसेप्ट क्या होता है कि भाई हम जो है ना, जब भी इस तरह से सस्पेंड करते हैं ओके कोई चार्ज को ओके किसी सपोर्ट से, तो हमारे जहन में आता है कि भाई हम जो है ना, ये जो tan थीटा वाला फॉर्मूला है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय mg। ऑब्वियसली ये कंसेप्ट है। ओके, एक्चुअली क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन ये काफी लेंथी मेथड है। ओके, अब आप क्या करेंगे, पहले ये वाले केस में ऐसा लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सपोज r मान लिया हमने, वो ले लिया। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो एंगल होता है ये आधा होता है। ठीक है ना, ये आधे वाला, तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू, ये सॉरी tan थीटा 2 क्या लिखेंगे हम? tan थीटा बाई 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ठीक से लिख देते हैं। तो अब देखिए ये क्वेश्चन जो है tan थीटा बाई 2 ये वाले केस के लिए लिख दिया आपने। अब इसी तरह एक और पॉसिबिलिटी बनती है ये वाले केस में, तो यहां पर भी तो उसी तरह से सस्पेंड है। तो यहां फिर से आप जो है ना एक और इक्वेशन लिखोगे, tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, अब क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये जो है ड्यू टू डायलेक्ट्रिक मीडियम ये इफेक्ट करेगी। ठीक है ना, तो ये जो है ना Fe जो है ना, हम उसको लिखेंगे Fe डैश, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो k टाइम्स कम हो जाएगी, तो उसको हमने नाम दे दिया Fe डैश, या आप लिख सकते हैं Fe डिवाइड बाई k। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे mg डैश, यहाँ पे g जो है ना, देखो एक्सेलरेशन, इफेक्टिव एक्सेलरेशन समझ ले। ओके, इफेक्टिव एक्सेलरेशन या g इफेक्टिव ऐसे लिख दो। चलो, तो हमने जो है ना यहाँ डैश के हिसाब से लिखा था। ठीक है, चले जी इफेक्टिव लिखे या जी डैश लिखे, क्यों? तो देखो ये जब लिक्विड में हम उसको मतलब जो है ले रहे हैं वाटर में, सो देयर विल बी सम बियॉन्सी फोर्स, वो भी तो एक्ट करेगी, मतलब कुछ अपवर्ड थ्रस्ट भी लगेगी। सो mg माइनस दैट अपवर्ड थ्रस्ट, इतना फर्क आ जाएगा इस पर। ओके, तो वो एक्चुअली नेट वेट होगा उसका। तो वो फॉर्मूला रख के आप जो है ना पूरा वर्कआउट करेंगे, फिर इक्वेट करेंगे। ओके, तब कहीं जाके आपको जो है ना ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा। सो इट विल बी अ लेंथी मेथड, आपका आधा एक पेज जो है उससे भर जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सिंपल कैसा करें। जब भी ये सिचुएशन दे कि एयर में इस तरह से सस्पेंड किया गया और इसके बाद किसी दूसरे मीडियम में ले लिया, किसी दूसरे मीडियम में। ओके, और आपको ये बता दे कि भाई ये जो स्फीयर वाला मटेरियल, चार्ज जो स्फीयर बता रहे उसके मटेरियल की डेंसिटी और जिस मीडियम में उसको लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे लिक्विड दिया ना भाई, यहाँ पे वाटर बोल दिया, तो वाटर की डेंसिटी। तो आप इनको यूज करके एक सिंपल ओके विद इन फ्यू सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले सकते हैं। क्या होता है कि ये जो k है ओके आपको ये ऐसा नहीं करना है। ओके, नॉट नीडेड, you just go for this one। तो k is equal to रो डिवाइड बाय रो माइनस सिग्मा, सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, ऊपर देखो ये जो मटेरियल इसकी डेंसिटी ऑब्वियसली ज्यादा होने वाली है। ठीक है ना, सिंक नहीं करा ना भी वो तो। ठीक है, तो अब ये रो ऊपर रहेगा, नीचे इन दोनों डेंसिटी का डिफरेंस लेना है, रो माइनस सिग्मा,
बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस इसी से आ जाएगा। तो रो कितना है, तो 1.5 है, डिवाइड बाय रो कितना है, ये 1.5 माइनस सिग्मा कितना होता है, यहाँ पे वाटर बोला इसको, तो इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। तो सिंपली इसको सॉल्व करें, 1.5 डिवाइड बाय 0.5, ये कट कर दें तो ये आ जाएगा 15/5, मतलब ये आंसर हो गया आपका 3। सो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ये जो है ना, इसको वर्कआउट करने के बजाय, ओके, अगर ये आपने शॉर्ट में, ओके, इट इज वेरी सिंपल ट्रिक, बहुत आसान है, तो आपका आंसर आ जाएगा। और नीट में, सॉरी, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन, एक ही साल में 2024 में 2 क्वेश्चन पूछा, एक ये वाला और एक थोड़ा सा बदल कर पूछा, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।